ये मिनी भी ना कितनी डरपोक है। हाँ नहीं तो। जिसके बाद शोभित एक जामुन उठाकर खा लेता है और जैसे ही वो उस जामुन को खाता है एक पौधे में बदल जाता है। शोभित और मिनी दोनों जंगल के अंदर छुपान छुपाई खेल रहे होते हैं। मिनी अपनी आंखें बंद करके 1 से 10 तक गिनने लग जाती है और शोभित छिपने के लिए जंगल के अंदर जाता है जहां उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई मिलता है। अरे ये क्या, ये तो जामुन का पेड़ है। बहुत दिन हो गए जामुन खाए हुए। तभी पीछे से मीनी आ जाती है। साबित, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम यहाँ खुले में क्यों छिपे थे? तुम गलत समझ रही हो मिनी। मैं तो छिपा ही नहीं था। मैं पता है इस जामुन के पेड़ को देखकर रुक गया था मैं। ये जामुन तो बहुत ही मीठे लग रहे हैं। वही तो, चलो ना मिनी इस जामुन को तोड़ते हैं, आ जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं तोड़ने वाली। कहीं इस पेड़ का मालिक यहाँ आ गया और हमें पकड़ लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में डर रही हो। आ जाओ जाओ जाओ। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिना पूछे अगर तुमने जामुन तोड़े तो मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मीनी के ऐसा बोलने के बाद भी शोभित उस जामुन के पेड़ पर एक पत्थर मारता है और पेड़ से कुछ जामुन गिर जाते हैं और मीनी वहां से चली जाती है शोभित की शिकायत करने। ये मिनी भी ना कितनी डरपोक है। हाँ नहीं तो। जिसके बाद शोभित एक जामुन उठाकर खा लेता है और जैसे ही वो उस जामुन को खाता है एक पौधे में बदल जाता है और ये सब पीपी चिड़िया पेड़ पर बैठी सब देख रही होती है। जललोक के अंदर मिष्टी और रेशमी दोनों जलपरियां काफी खुश थी। कितनी अच्छी बात है ना रेशमी, पिताजी ने हमें मनुष्यलोक जाने के लिए इजाजत दे दी है। हाँ मिष्टी, भले ही काम के सिलसिले में जाने मिला है, लेकिन मैं तो जाने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। मैंने सुना है इस स्टेशन में आम और जामुन बहुत होते हैं, मुझे वो खाना है। तुम तो केवल खाने के बारे में ही सोचती रहती हो। जिसके बाद दोनों जलपरियां तैरते हुए जललोक से बाहर आ जाती है। ये देखो मिष्टी, ये तो जामुन है। हमें तो बाहर आते ही एक जामुन का पेड़ मिल गया, चलो खाते हैं। नहीं रेशमी, भूलो मत, पिताजी ने हमें काम के लिए भेजा है, इसीलिए पहले हम काम को खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही जामुन और आम अपने साथ जललोक ले जाएंगे। जिसके बाद दोनों ही इंसान का रूप लेकर पानी से बाहर आ जाती है। हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमें किस ओर जाना है मैं भूल गई। मिष्टी तो अभी दूसरी ओर देख रही है। यही मौका है, मैं जल्दी से एक जामुन उठाकर खा लेती हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद रेशमी नीचे गिरा एक जामुन उठाकर खा लेती है और वो दोनों जंगल के अंदर चली जाती है। ये क्या, मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि किसी ने तो मेरी जामुन को खाया है। फिर यहाँ कोई पौधे क्यों नहीं दिख रहा? दूध जाली चुड़ैल को कुछ समझ में नहीं आता है और वो वहां से अदृश्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मल के घर पर उसकी पत्नी कोयल रो रही होती है। हे भगवान, आखिर मेरे बेटा शोभित कहाँ चला गया? कहीं नहीं मिल रहा। ये सब मेरी ही गलती है काकी, मुझे शोभित को जंगल में ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। काश कि मैं तो वहीं रहती उसके साथ। अरे नहीं 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 मिनी, तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कोयल, तुम भी चिंता मत करो, मैं एक बार फिर से जंगल जाऊंगा और कैसे भी करके इस बार शोभित को लेकर ही आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। इस बार मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। मैं ऐसे घर पर बैठी नहीं रह सकती। और मैं भी आप दोनों के साथ ही जाऊंगी निर्मल काका। मुझे भी शोभित की बहुत चिंता है। ठीक है, पर तुम दोनों वादा करो कि तुम दोनों मुझे बिना पूछे मुझसे अलग नहीं होगे, मेरे साथ ही चलोगी, ठीक है? जिसके बाद वो तीनों जंगल की ओर चली जाती है और शोभित को ढूंढने लगते हैं। ये क्या जी, हमने तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन हमारा बेटा शोभित तो कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? तुम चिंता मत करो कोयल, भरोसा रखो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मैं एक तांत्रिक बूढ़ी को जानता हूँ, उसका घर जंगल के नजदीक ही है। हम उनके पास चलते हैं, अब वही हैं जो हमारे बेटे को ढूंढ सकती हैं। अगर ऐसा है तो जल्दी चलिए। जिसके बाद वो तीनों उस बुढ़ी तांत्रिक माँ के पास जाते हैं, जिसका घर जंगल के पास ही होता है। प्रणाम तांत्रिक माँ, मेरा नाम निर्मल है और मैं आपके पास यहाँ एक समस्या लेकर आया हूँ। दरअसल मेरा बेटा कल जंगल में खेलने गया था और अभी तक आया नहीं है, और हमने पूरा जंगल ढूंढ लिया पर वो कहीं मिल नहीं रहा। ये तुमने क्या किया निर्मल? क्या तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में अब एक चुड़ैल वास करने लग गई है। कुछ सालों से बहुत से लोग इसी जंगल में गायब होने लग गए हैं और तुमने अपने बेटे को इसी जंगल में खेलने के लिए भेज दिया। अब अगर उस चुड़ैल की नज़र तुम्हारे बेटे पर नहीं पड़ी होगी तो वो ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद वो तांत्रिक माँ अपनी मन की शक्तियों से पेपी चिड़िया को वहाँ बुलाती है। ये क्या, तुम तो वही लड़की हो जिसके साथ वो लड़का खेल रहा था, जो एक पौधे में बदल चुका है। ये क्या, तुम तो बोल सकती हो, और ये तुम क्या कह रही हो? ए जी, ये पक्षी क्या कह रही है? मेरा बेटा पौधे में कैसे बदल सकता है? जिसका डर था वही हुआ है। ये बच्ची शायद तुम्हारे बेटे के साथ खेल रही थी, तभी मेरे इस साथी पेपी चिड़िया ने इन दोनों को देखा होगा। अब तुम मुझे बताओ छोटी बच्ची, क्या उस लड़के ने किसी जामुन के पेड़ से जामुन उठाकर खाया था? मैंने उसे खाते हुए नहीं देखा। मैं तो जब वो जामुन तोड़ रहे थे तभी वहां से चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर मैं वही थी और मैंने साफ साफ देखा कि इस लड़की के जाने के बाद वो लड़का उस जामुन को उठाकर खा लेता है, जिसके बाद वो भी एक पौधे में बदल जाता है। आखिर आप दोनों क्या बात कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला जामुन खाने से मेरा बेटा पौधे में कैसे बदल सकता है? क्योंकि वो कोई आम जामुन की पेड़ नहीं था। वो जामुन चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से इकट्ठा करके वहां पर लगाया था, जिससे जो कोई भी उसके पेड़ का जामुन खाता वो एक पौधे में बदल जाता और वो चुड़ैल उस पौधे को अपने घर ले जाती और अपने बागान में लगाती। उसके बागानों में जितने भी पौधे हैं उनमें से सभी या तो इंसान है या तो कोई जानवर। तो अब हम क्या करें तांत्रिक माँ? आखिर कैसे अपने बेटे शोभित को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाकर फिर से उसे इंसान में कैसे बदलें? अब तो बस एक ही रास्ता है। मैं इस छोटी सी बच्ची को एक पक्षी में बदल दूंगी, जिसके बाद पेपी चिड़िया उस चुड़ैल को भटकाकर उसके घर से दूर ले जाएंगी और ये छोटी बच्ची उसके घर के अंदर जाकर तुम्हें एक जामुन का छोटा सा पौधा ढूंढना होगा और उस पौधे को मेरे पास लेकर आना होगा। मैं उस पौधे को जला दूंगी, जिससे वो चुड़ैल भी जलकर राख हो जाएंगी और सब आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद तांत्रिक माँ मीनी को एक पक्षी में बदल देती है और पेपी चिड़िया और मीनी दोनों उड़ते हुए चुड़ैल के घर की ओर जाने लगते हैं। बेचारे सभी अपने लालच के कारण
मेरे लगाया हुआ उस जामुन के पेड़ से जामुन को खाकर देखो कैसे सब पौधे बने हुए हैं। इनकी वजह से अब मुझे और शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे मैं और शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझे जितना हो सके उतना पौधा लगाना है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। सभी को अपने बागानों में कैद कर लूंगी। वो चुड़ैल ऐसा बोलकर हंसी रही थी कि तभी पेपी चिड़िया वहां आकर उसके ऊपर पौटी कर देती है। छे छे छे, ये तूने क्या किया दुष्ट चिड़िया? तुझे मेरे ऊपर ही पोटी करने मिला था क्या? जिसके बाद पेपी चिड़िया एक और बार उस दूध जाली चुड़ैल के ऊपर पौटी कर देती है, जिससे वो दूध जाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अब तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेंगी दुष्ट चिड़िया। अब तो मैं तुझे पकड़कर तेरा कीमा बना दूंगी और आज मैं तुझे मस्त लंच में फ्राई करके खाऊंगी। जिसके बाद दूध जाली पेपी चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ से मिनी अंदर की ओर घुस जाती है और चुड़ैल के घर के अंदर जाती है। अब मुझे कैसे भी करके उस जामुन के छोटे पौधे को ढूंढना होगा, जिसके बाद मैं उस पौधे को लेकर तांत्रिक माँ के पास जाऊंगी और सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो पौधे आखिर है कहाँ? जिसके बाद मिनी उस जामुन की पौधे को ढूंढने लग जाती है। हेलो दोस्तों, आप बड़े होकर कार्टून देखना पसंद करते हो तो अपना नाम अभी ही कमेंट करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट किया होगा वही लोगों को चुना जाएगा। तो अभी ही हमारी बेस्ट जलपरी स्टोरी को सब्सक्राइब करें।